नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे कैलेंडर। रीजनिंग का एक चैप्टर है कैलेंडर, जो काफ़ी छोटा एक चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कैलेंडर पढ़ने में हमें एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, मंथ का कोड। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये सभी का कोड एक होता है, उसको आपको याद करना है। तो ऐसे याद करने में आपको काफ़ी कठिनाई होती है, तो आप इसे याद रखिए। इसे मोबाइल नंबर जिस तरह से हम लोग याद करते हैं, उसी तरह से हम लोग याद रखेंगे। जनवरी का जैसे 1 होता है, फरवरी का 2 होता, फरवरी का 4 होता है, मार्च का 4 होता है, अप्रैल का 0 होता है, मई का 2 होता है, जनवरी का 5 होता है। इसी तरह हम लोग याद रखेंगे कि जनवरी फरवरी का जो है कोड क्या होता है। तो हम लोग याद रखेंगे 14, 40, 25, 03, 61, 46। तो हम लिख लेंगे इसको एक साइड और याद रख लेंगे 14, 40, 25, 03, 61, 46। ये आपका मंथली कोड हो गया। और आप दिन में 4-5 बार इसे अगर बोल लें तो ये आराम से याद हो जाएगा आप लोग को। तो इसी तरह आता है आपको फिर लीप ईयर। लीप ईयर लीप ईयर में जब लीप ईयर लगता है, जैसे 2020 है अभी, तो लीप ईयर था। 2024 जो है लीप ईयर्स वर्ष होगा। इसी तरह अगर जब भी लीप ईयर होगा तो इसमें जो है इसके कोड जो है बदल जाएंगे। तो किसका किसका कोड बदलेगा, तो जनवरी और फरवरी का जो कोड जो है बदल जाएगा। क्यों बदलेगा, इसका कारण यह है कि लीप ईयर में जो है फरवरी जो है 29 दिन का होता है। बाकी जो है अन्य ईयर में बिना लीप ईयर के दिन जो है जनवरी फरवरी, जो फरवरी का जो दिन है वो 28 का रहता है, इसमें जो है 29 का हो जाता है। लीप ईयर्स में 29 का होता है, इसलिए जो है एक जो है इसमें जो है कम हो जाता है। किसमें, जब लीप ईयर्स होगा ना तो उसमें हम लोग एक जो है इसमें कम कर देंगे। जैसे 14 है तो जनवरी का जैसे 1 है, फरवरी का जैसे 4 है कोड, तो इसमें हम एक कम कर देंगे। जनवरी में एक कम करेंगे तो 0 हो जाएगा, और फरवरी में कम करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो हमें याद रखना है, जब भी लीप ईयर आएगा तो हमें जनवरी का कोड होगा 0 और फरवरी का होगा 3। ठीक है। और ये है सेंचुरी कोड। सेंचुरी कोड जो है सेंचुरी कोड, इसमें आपको याद रखना है कि 4206 ऊपर से आएंगे इस नीचे की ओर, ऊपर से, और 4206, 4206, 4206, 4206। और मंथली कोड जो है 14, 40, 25, 03, 146, 14, 40, 25, 03, 146 से आप 4-5 बार रट लें तो आसानी से याद हो जाएगी। और यह है सेंचुरी कोड, जिसमें आपको 1700 का कोड होगा 4, और 1800 का 2, 1900 का 0, और 2000 का होगा 6। ठीक है। तो जब इसका यूज कब होगा, जैसे 1960 का जब हम दिन निकालेंगे, जब 1960 सेंचुरी में इसका आपको यूज होगा 1960। तो 19 का होगा आपको 0, 0 का यूज करेंगे। इसी प्रकार अगर आपसे मान लीजिए पूछ लिया जाए कि ये तो मान लीजिए 17, 18, 19, 20 सेंचुरी कोड जो है 4206 हो गया। अगर हम आपसे पूछ लिया जाए 1400 का, 1300 का, 1200 का, तो इससे हम लोग करेंगे, नीचे से लिखेंगे। नीचे जो 2000 जो है ना, 2000 पर जो लीप ईयर्स है उस पर 6 पढ़ना चाहिए। ठीक है। तो अभी 17 है तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 16, 1916, यहाँ पर 1915, 1914, यहाँ पर 1913। इस तरह से हम लोग याद रखेंगे। याद रखना है कि जो लीप ईयर आएगा, मतलब जो लीप ईयर्स जो ईयर होगा उसको हम लोग याद रखेंगे 6 पढ़ना चाहिए। और अगर उतना पीछे जाता नहीं है, लेकिन 17, 18, 19, 20 का अगर सेंचुरी कोड अगर आप याद कर लें तो आराम से कुछ काम चल जाएगा। 4206। तो हम लोग अब देखेंगे सभी दिन, जैसे जैसे आपका मतलब महात्मा गांधी का जन्मदिन है 2 अक्टूबर 1969 को। इस दिन जो है कौन सा दिन पड़ा था, तो इस तारीख को जो है कौन सा दिन पड़ा था हम लोग याद करेंगे। तो ये जो है थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए हम लोग थोड़ा इसे रट भी लेंगे, लेकिन ये हम लोग प्रॉपर तरीके से निकालना भी सीखेंगे। मान लीजिए अगर जनवरी का है, ये है महात्मा गांधी का पड़ता है शनिवार के दिन, इसे रट लीजिएगा, क्योंकि बार बार निकालना अच्छा नहीं होगा। तो लेकिन हम लोग निकालना भी सीखेंगे। तो चलिए सीखते हैं। तो जैसा कि हम लोग क्वेश्चन है कि 2 अक्टूबर 1969 को कौन सा दिन था। तो आपको पता होगा 2 अक्टूबर 1869 को हमारे महात्मा गांधी की जयंती थी।
तो हम लोग इसको निकालेंगे कि इस दिन जो है कौन सा दिन था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दो, तो जो दो है इसको दो लिख देंगे, ठीक है, प्लस अक्टूबर। अक्टूबर का आपको जो है कोड याद रखना पड़ेगा। तो जैसे मैंने बताया था कोड जो है 144025036146, इसको आप रट लीजिए अच्छे से। तो जैसे अक्टूबर का कोड होता है 1, तो 1 लिखेंगे इसको, प्लस फिर आपका आया 18, तो 1800 है ये। 1800 का आपका कोड होगा, उसमें है 4206, तो 4206 में 2, प्लस ये 69 जो है 69, 69 को हम लोग 69 आराम से लिख देंगे, ठीक है। इसमें एक और काम है, 69 में हम लोग देखेंगे कितने जो है, इसमें कितने जो है लीप ईयर है। तो इसमें जो है आप जब 4 से भाग देंगे इसको, तो 17 से, तो 17 में कटेगा, तो इसमें जो 17 1 यानी 68, तो आपको जो 17 यहाँ पर होगा, बटे में 7। 7 से क्यों? क्योंकि हम दिन निकाल रहे हैं, इसलिए हम 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। कौन सा दिन होगा, तो देखिए दो जो है 2 लिखेंगे, अक्टूबर का कोड होता है 1, 1 लिखेंगे। 1869 है, तो 1869 है, तो 1800 का कोड होता है आपको 2, और 69 को 69 लिख देंगे। और 69 में देखेंगे हम लोग इसमें जो है कितने जो है लीप ईयर्स होगा। इसमें जो है जब 4 से डिवाइड कीजिएगा आप, तो इसमें 17 आएगा, तो ये 17 जो है लीप ईयर है। अब मान लीजिए इसमें 17 68 आएगा ना, 4 से 17 चौके 68, तो एक शेष बचा, उससे कोई मतलब नहीं है। बस हम लोग देखेंगे कि इसमें लीप ईयर कितना है, तो लीप ईयर इसमें 17 है। तो इसको आप जब ऐड कीजिएगा, तो आपको कितना आएगा, इसको जब ऐड कीजिएगा कितना आएगा, तो इसको हम ऐड करते हैं तो आपका आएगा 91। तो 91 आया, तो 91 बटे में 7, इसको भाग दीजिए। इसको जब भाग दीजिएगा आप, तो कितना 17, 17 ना, यानी 13 17 यानी कट जाएगा, इसको कटेगा तो 13 13 क्या बोलते हैं, 13 7 कटा है। यानी इसमें आपको एक और बात बता दूं, तो आपको जो है पूरा पूरा कट गई ना, तो शेष लेना है, कभी भी शेष लेना है। तो शेष इसका है 0, 13 7 इस 13 से कट गया, तो इसमें एक भी शेष नहीं बचा, तो हमें लेना है शेष। तो शेष इसमें क्या बचा, तो 0 शेष बचा। तो जब 0 शेष बचा, तो हम लोग देखेंगे अब कि 0 जो है, 0 का कौन सा कोड है, मतलब शनिवार को हम लोग 0, शनिवार का कोड है 0। तो गांधी जी जो है कौन से दिन हुए जन्म, उनका जयंती कब था, तो शनिवार को, शनिवार को आपका ये आंसर हो गया। जैसे देखिए ये आपका जो है शनिवार, शनिवार से स्टार्ट कीजिए। शनिवार को 0, और रविवार को 1, सोमवार को 2, मंगलवार को 3, बुधवार को 4, बृहस्पतिवार को 5 और शुक्रवार को 6। ये सब कोड है, ठीक है। तो आप अब भूल ना जाए, इसलिए आप याद रखिए कभी भी कि स्टार्ट हमें रविवार से करना है। तो रविवार को 1 हुआ, रविवार को 1, सोमवार को 2, मंगलवार को 3, बुधवार को 4, बृहस्पतिवार को 5, शुक्रवार को 6 और 7 नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि कोई भी अंक आएगा यहाँ पर, कितना भी अंक है, लेकिन 7 से जब डिवाइड कीजिएगा तो शेष आपको कभी भी 7 नहीं आएगा। 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, लेकिन 7 कभी नहीं आएगा, क्योंकि 7 कभी आएगा ही नहीं। तो 7 नहीं आएगा, तो उसका शेष जो है आपको 0 होगा, ठीक है। अगर 1 आया तो उसको हम लोग रविवार कहेंगे, अगर 2 आया तो सोमवार उसका कोड हुआ। जैसे हम लोग, हमारा देश कब आज़ाद हुआ था, हमारा देश जो है आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, ठीक है। तो इस दिन जो है, ये इसका हम लोग दिन निकालेंगे कि कौन सा दिन जो है हमारा देश जो आज़ाद हुआ था। तो हमको क्या करेंगे, 15 का 15 लिखेंगे, प्लस अगस्त का याद, अब सोचेंगे अगस्त का हमारा जो है कोड क्या होता है। तो जिसे हम लोग बताया था, मैं बताया था 144025036146। तो अगस्त का आपका कोड हुआ, अगस्त का वो आपका 3, ठीक है, प्लस 1947। तो 1900 सेंचुरी हुआ इसमें, तो 1900 का कोड क्या होगा, 4203 4206, तो इसका 0 हुआ, ठीक है। और 47 में जो है आपका कितना लीप ईयर होगा, तो इसमें 4 से डिवाइड कीजिएगा, देख लीजिए 47 में 4 से डिवाइड कीजिएगा, तो एक वे में 4 कैंसिल 7, तो एक वे में देखिए 15 अगस्त 1947 का जैसे हम लोग दिन निकाल रहे हैं, तो 15 का हुआ 15, अगस्त का कोड होगा 3, और 1900 का कोड होगा आपको 0,
और फिर मंथ लेना है 47, तो 47 हम लिख दिए प्लस। इसमें देखेंगे हम लोग कि इसमें कितने जो है लीप ईयर होगा, तो लीप ईयर इसको 47 में 4 से भाग देंगे तो 3 यहाँ पर शेष बचा, तो शेष को हम लोग नहीं लेंगे, जितना भागफल उसको लेंगे, तो 11 लेंगे। तो इसको जब ऐड कीजिएगा आप तो 76/7, 76/7 को जब हम भाग देंगे, ठीक है, तो इसका शेष बचेगा कितना, कितना इसका शेष बचेगा, तो इसका शेष बचेगा आपको 6, यानी 6 जब शेष बचा तो क्या हुआ, 6 का दिन क्या होता है, रविवार को 1, सोमवार को 2, मंगलवार को 3, बुधवार को 4, बृहस्पतिवार को 5, शुक्रवार को 6, यानी यह जो है शुक्रवार था, शुक्रवार, यानी कौन सा वार था, शुक्रवार था। जैसे कोड में आप देख सकते हैं, रविवार का 1 था, सोमवार का 2, ये कोड जो है इसको आप देख लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिएगा, समझ लीजिए अच्छे से, याद क्या करना है, रविवार को 1 होता है और रविवार से ही दिन जो है हमारा स्टार्ट होता है सप्ताह का। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक और देख लेते हैं। जैसे है मेरा जन्मदिन है 8/5/2001, 5 यानी मई, तो 8, तो क्या इसको हम लोग दिन निकालेंगे, कौन सा मेरा जो है जन्मदिन कब था, तो देखिए 8, तो 8 का हुआ आपका, मान ली मेरा नहीं है किसी और का है, तो 8 है, आपका हो सकता है, किसी और का हो सकता है, इस तरह से, तो 8 हम लेंगे, 8 प्लस, ठीक है, मई का होता है आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई का आपका कोड होगा 14/40/25/03/146, तो मई का आपका कोड होगा 2 प्लस, यह है 2001, तो 2000 का कोड क्या होता है 4206, तो 6 इसका कोड होगा 6 प्लस, और देखिए यहाँ पर क्या है 1 है, ठीक है, 1 है, तो 1 यहाँ पर लिखेंगे प्लस, ठीक है। इसमें कितना लीप ईयर है, ये जो महीना जो है इसमें कितना लीप ईयर, तो एक भी नहीं लीप ईयर है, तो 0 लिख देंगे यहाँ पर, बटे में 7, इसको आप अच्छे से ऐड कर लीजिए, ऐड कीजिए 8 2 10, 10 16 1 17, 17/7, तो इसको भाग दीजिएगा तो कितना शेष बचेगा, 7 दूनी 14, तो 14 जब, तो 3 शेष बचा, 3 शेष जब 3 बचा तो क्या, रविवार को 1, सोमवार को 2, मंगलवार को 3, यानी 8 मई 2001 को जो है, जो लड़का का जन्मदिन है वो जो है उसका कौन सा दिन है, उसका दिन है मंगलवार, ठीक है। उसी प्रकार अब ये तो है सिंपल, अब हम लोग देखें लीप ईयर वाला, जिसे मैंने बताया था कि लीप ईयर में जो आपका जनवरी और फरवरी का जो है कोड जो है चेंज हो जाता है, तो कोड उसमें चेंज क्या होता है, एक कम हो जाता है, तो जनवरी का 0 हो जाता है और फरवरी का जो है 4 आ जाता है। जैसे देख लीजिए 20 फरवरी जैसे 2040, मान लीजिए 20 फरवरी 2040 को कौन सा दिन पड़ेगा, अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, तो 20 का लिखेंगे, 20 प्लस फरवरी है, इसमें फरवरी जब है यह, तो फरवरी का कोड क्या है, अब पहले इसमें देखेंगे लीप ईयर है, ठीक है, लीप ईयर है ना, 4 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, 4 से जब डिवाइड होगा तो फरवरी का कोड आपका होगा 14/40/25, तो 14 होता है, जनवरी का 1 और फरवरी का 4, तो इसमें क्या बोले थे हम, एक कम हो जाता है, यानी जनवरी का 0 होता है और फरवरी का 3 होता है, तो फरवरी का कोड होगा आपका 3 प्लस 2040, तो 2000 का कोड होगा आपको 6 प्लस, मंथ लिखेंगे 40 प्लस, इसमें भाग देंगे कितना लीप ईयर होगा 40 में, 10 लीप ईयर होगा, बटे में 7, ठीक है। तो देखिए इसको ऐड कीजिए, 6 3 9 9, 4 1 5 5 5 2 7, इसको लिखिए 7 बटे में 7, इसको डिवाइड कीजिएगा, 7 एकम 7 और 7, तो बचा शेष, बचा 2 जब शेष बचा तो क्या, रविवार को 1, सोमवार को 2, तो 20 फरवरी 2040 को कौन सा दिन पड़ेगा, 2 शेष बचा ना, 2 शेष बचा यानी सोमवार, ठीक है, ये फरवरी का था। अब ये क्वेश्चन है, मान लीजिए जैसे है 2 जनवरी 1800
1600 मान लीजिए 1600 जैसे रख लेते हैं इसको हम 20, ठीक है। इसको इस दिन जो है कौन सा दिन होगा, इस तारीख को कौन सा दिन होगा, तो 2 का लिखेंगे, 2 प्लस जनवरी का क्या होगा कोड होगा, जनवरी का होगा आपको 0 प्लस 1600 का होगा कोड आपको, और 1642 इसमें 1700 से होता है, तो 1600 का होगा 6, क्योंकि ये जो है लीप ईयर है ना, लीप ईयर से ना सेंचुरी में अगर 4 से डिवाइड हो जा रहा है तो समझिए 6 होगा यहाँ पर, ठीक है, जैसे वहाँ पर चार्ट में बताए थे जैसे, तो 16 6 होगा, प्लस 20 लिखेंगे, प्लस इसमें जो है कितना होगा 4 से डिवाइड कीजिएगा, तो ये डिवाइड करने पाएगा 5 तो बटे में 7, तो इसको ऐड करके जो आया वो आपका होगा आंसर। तो ऐड कीजिए 8 8 5 13 13 20 33 यानी 33 बटे में 7, तो आपका 728 7 5 728 28 और 3 5 5 शेष बचा, 5 जब शेष बचा तो आपका दिन कौन होगा, बृहस्पतिवार होगा आपका आंसर, ठीक है। तो इसी तरह आप जो कोई भी क्वेश्चन का जो है आप कोई भी कैलेंडर में कोई भी दिन का कोई भी तारीख का आप दिन निकालिए, कौन सा दिन जो है कौन सा तारीख का कौन सा दिन है, जैसे आपका हमारा किसी का जन्मदिन, किसी का कभी भी का निकाल सकते हैं, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे काफ़ी टफ क्लास के क्वेश्चन, मतलब जो भारी भारी जो कैलेंडर में आते हैं। अब तो दिन निकालने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब हम लोग देखेंगे इससे रिलेटेड जो है इम्पोर्टेंट और जो हार्ड जो क्वेश्चन होते हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ठीक है। जैसे कि आपको मान लीजिए एक चीज़ का कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि 4206, तो 1700 जो है उसका 4 होगा कोड, 1800 का है जो वहाँ पर 2 होगा, 1900 जो है उसका कोड होगा 0, और 2000 जो है 2000 इसका कोड होगा 6। तो 4206 आपको याद रखना है। तो देखना है, मान लीजिए 1700 है, यहाँ तक तो याद हो गया, 17 18 1900, मान लीजिए 1400 है, 1400 है, 1200, इसका कोड क्या होगा। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो है आप लिखिए नीचे से, यहाँ पर 1600, फिर यहाँ पर लिखिए 1500, यहाँ पर लिखिए 1400, फिर यहाँ लिखिए आप लिखिए यहाँ पर 1300, ठीक है। तो 1400 का हो गया आपका फिर से, 1500 का 0, 1400 का होगा आपको 2, और 1300 का 4 कोड होगा। और इसी तरह फिर आपको पीछे जाना है, तो फिर लिखिए यहाँ पर 1200, फिर लिखिए 1100, फिर लिखिए 1000, ठीक है, फिर लिखिए यहाँ पर 900। इसी तरह आप पीछे जाते रहेगा, लेकिन उतना जरूरी नहीं पड़ता है। 4206 इतना ही भी अगर याद रख लीजिएगा तो हो जाएगा 1700 1800 1900, लेकिन कभी कभार इसमें ज़रूरत पड़ता है तो आपको करना सीख ही लिए, बस कर लीजिए। 4206 और मंथ का कोड है 14402503 146, 14402503 146, 14402503 आप इसको अच्छे से रट लीजिए, 14402503 ठीक है। ये 12 अंक का मोबाइल नंबर समझ के अपना याद कर लीजिए, ठीक है। अच्छा लगे तो वीडियो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और अगले वीडियो में हम लोग हार्ड क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।